हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन रिजेक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास। तो आज की क्लास में हम इसी गन का जो अभी तक हम बना रहे थे इसका सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने से लास्ट की क्लास में हमने मॉडल वगैरह अभी तक किया है। पूरा प्लेलिस्ट आपको देखना है, यहाँ आई आइकन से जाकर के देख लीजिए। आज की क्लास में हम इसमें सेटिंग करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत जो मॉडल मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि जो रह रहा है, ये ब्लैक थोड़ा सा आ रहा है। आज मैंने फाइल ओपन किया, कोई नहीं, ये कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। आप अगर इसे रेंडर करते हो तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। आप अगर इसे सॉरी, एक मिनट में इसे फिर से अनहाइड ऑल करूं। इसे अगर मैं रेंडर करूं जैसा कि अभी आप देख सकते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। ये कभी कभी ग्राफिक कार्ड या किसी रीजन से हो जाता है, तो डोंट वरी। आप अब आज की क्लास में हम इसी में, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसको हम अगर कंट्रोल एक्स कर दें तो ये जो कुछ डिटेलिंग्स हैं ये आपको निकालने हो। अभी तक तो आप देख सकते हो ये सब डिटेलिंग मैंने कैसे निकाला है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो कि मैं बोल भी रहा हूँ कि आई आइकन से आप जाकर के देख सकते हो। पूरे को कंट्रोल एक्स कर देता हूँ मैं फिलहाल, ताकि स्कैन व्यू में आप यहाँ पे सब कुछ देख सको। अभी जैसे मैं बता भी रहा था आपको कि इसी में और चीज़ें अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। चलो मैं लाइन टूल का यूज करता हूँ यहाँ से और आपको बताता हूँ कि जैसे इसी में ये पार्ट आपको निकालना है, यहाँ ये चीज़ें निकालनी है। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया, यहाँ पे ये चीज़ अलग से ऐसा कुछ गन का वो निकाल सकता है। तो चलिए फिलहाल उसको बाद में निकालता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये चीज़ें ही आपको निकालनी हो तो यहाँ पे आप इसे कैसे निकालोगे, कैसे ऐड करोगे। यहाँ पे आप ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, देखो ये चीज़ आप कैसे करोगे। यहाँ से इसको भी मैं हटा दूँ, थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ किया, देन रिफाइन, जैसा कि मैं बताया भी था, रिफाइन करके आप इसे ये चीज़। एंड देन यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इसे ऐसा कुछ आपको मैंने बताया भी था, शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ कर सकते हो, शिफ्ट के साथ इसे ये एडिट करने के लिए। अब देखो ये हो गया। आपको यहाँ पे इसे करना है, आपको फिलेट यूज करोगे ऐसा कुछ, और ये चीज़ें तो मैंने ऐसा करके ये यहाँ ये बना लोगे, राउंड निकाल लोगे, इसे अलग ऐसा कुछ बॉक्स दे के निकाल के यहाँ ये शेप को, तो अलग से ये चीज़ें आप ऐसा कुछ बना के ऐड करते जाओगे और ये चीज़ें आपका होता चला जाएगा। यहाँ से इसको करना है थोड़ा सा, आप ऐसा कुछ फ्लैट कर लोगे ये, एंड इसको यहाँ पे आप ऐसा कुछ स्ट्यूड, अभी हम टॉप पे चले गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन इसको 0.01 करते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ आप लगा दोगे। अभी इधर इस साइड पे लगाया है मैंने, तो वो डिपेंड करता है। आप अभी वन साइड, एक साइड कहीं पे लगाओ, बाकी चीज़ें आपको उसी को कॉपी करते चले जाओगे। अब जैसे यहाँ पे ये ऐसा कुछ सर्कल है, ऐसा कुछ आप सर्कल लोगे, ये देखो ये ऐसा कुछ सर्कल, ये देखो इसको एक्सट्रूड, ये देखो इस तरह से आप चीज़ों को लगाते चले जाओगे। यहाँ पे आप इसी में, अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया भी अभी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ आपको इसे हटाना है। ये ऐसा कुछ यहाँ पे गन का एक नया स्ट्रिप निकाल सकते हो आप, चाहो ऐसा कुछ हटा दो इसे। नहीं, पूरे वर्टेक्स को हटाना ठीक नहीं रहेगा, तो आप ऐसा कुछ इसे, अच्छा ओके, यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कट के साथ एक कनेक्शन यहाँ पे दो,
और अच्छा ओके, दूसरी साइड तो हमने सिमेट्री ले रखा है, ये रहा। यहाँ पे आप इसे अब ऐसा कुछ वर्टेक्स को इसको डिलीट कर सकते हो, ये देखो। एंड डिलीट करने के बाद इसको आप चाहो यहाँ रखो, इसको ऐसा कुछ, देन अब आप यहाँ इसको और इसको दोनों को ऑल्ट कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे आप ऐसा कुछ ब्रिज यूज कर सकते हो। एंड ब्रिज यूज करने के बाद बाकी का एरिया ये आपका रह रहा है ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे बॉर्डर यूज करोगे। यहाँ इसे हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बॉर्डर, ऐसा कुछ। यहाँ इसे आप कर दोगे कैप एंड देन ये। इसके बाद आप यहाँ इस पे जाओगे, ऐसा दोनों को पकड़ोगे, कनेक्ट कर दोगे, आप कनेक्ट करने के बाद इसको ऐसा कुछ यहाँ पे लाओगे। इसे आप हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब चाहो अगर मान लो इसे मैं हटा ही देता हूँ तो भी क्यों कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें इसे जो है इसको क्या करेंगे यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। ये देखो इस वर्टेक्स के ऐसा कुछ सामने, ये रहा, ये हमने अब हम इसे वेल्ड कर दिए ऐसा कुछ। ये देखो वर्टेक्स वेल्ड हो गया। अब आप यहाँ पे जितना चाहो ऐसा कुछ कनेक्ट 2 3 4 जो भी आपको मर्जी हो ऐसा कुछ कनेक्ट कर लोगे। एंड इसे आप ऐसा कुछ, ये देखो आपको अगर यहाँ पे ऐसा कुछ राउंड शेप देना है तो इसी को अपना यूज कर सकते हो ऐसा कुछ। इसको और यहाँ जाने के लिए इसमें और काम करना होगा, एडिटिंग थोड़ा सा और तो जाएगा। फिलहाल अभी हम इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा कुछ एक और ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ छोटा करके, ये देखो ऐसा कुछ। तो आप डबल डबल ये यूज कर सकते हो ऐसा कुछ। ये देखो वही हम फ्रंट से देखें, ये जैसे यहाँ पे ये राउंड सेंटर में था, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह पे हो गया ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बनाकर ऐड कर सकते हो। आपको खुद से डिसाइड करना है कि मुझे क्या कैसा रखना है, क्या लुक देना है, चीज़ों को आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसी में यहाँ पे जैसे कि ये है ऐसा कुछ मैंने लिया, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, यहाँ से इस वर्टेक्स को ऐसा कुछ कॉर्नर कर दोगे आप दोनों को, देना यहाँ तक ला सकते हो। इसको आप चाहो ऐसा कुछ भी ले जा सकते हो, देखो यहाँ पे। देन लेकिन ये चीज़ें इसके ऊपर से ऐड करना पड़ेगा आपको, वो आप कैसे यहाँ राउंड को इसके पीछे एंड देन ये सब चीज़ें, तो वो प्ले करने के ऊपर है आप कितना इसके साथ प्ले करते हो। अभी फ़िलहाल जैसे कि इसे मुझे राउंड शेप में लेना है, ये देखो ये यहाँ पे आ गया। दोनों को मैं अगर यहाँ से बेसिर कर दूँ तो वो चाहोगे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो आप रिफाइन भी यूज कर सकते हो। ये देखो ऐसा कुछ रिफाइन, देन इसे आप फिलेट, ये देखो ऐसा कुछ, ये देखो एंड इसे आप कर दोगे थोड़ा सा एक्सट्रूड, ये देखो ऐसा कुछ। तो आप बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपको बना के ऐड करना हो, जैसे यहाँ लाइन है, यहाँ इस लाइन से ये देखो आपको ये ऐसा कुछ, देखो ये देखो। तो इस तरह की चीज़ें आपको बनाना हो, यहाँ पे आप जाओगे वर्टेक्स, इनको थोड़ा सा अंदर की तरफ लोगे, दोनों को पकड़ोगे यहाँ पे एंड यहाँ से आप ऐसा कुछ
इसे फ्लैट कर सकते हो, पूरे को कम करना है कम करो, सिंगल आपको रखना है इसे डिलीट कर दो, इसे यहाँ पे ले आओ ये, एंड इसे आप ऐसा कुछ फ्लैट कर दो, ये देखो ऐसा कुछ। और ज़्यादा करना है स्मूथ, यहाँ पे भी इसे थोड़ा सा आप दे सकते हो, ये रहा, एंड इसको आप फिर से एक्सट्रूड। तो ये चीज़ें जैसे, और ये आप दोनों तरफ इसके अपोजिट भी सेम होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो ये रहा ऐसा कुछ आपको, ये देखो ये आपका। तो अब मैं कितनी चीज़ें बनाऊँ, एक एक चीज़ आपको बस छोटी छोटी चीज़ें इसी तरह से बना करके ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ पे ये राउंड है, इसी राउंड को आपको यहाँ पे आप चाहो सर्कल, एक बड़ा सा ऐसा कुछ सर्कल लोगे, ये देखो यहाँ पे ये सर्कल, थोड़ा सा इसका साइज, थोड़ा साइज ज़्यादा कर दिया मैंने, इस तरह से थोड़ा सर्कल का साइज ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रूड करूँगा मैं, ये देखो, एंड एक्सट्रूड करने के बाद ये देखो ये हो गया। अब इसी को आप कंट्रोल एक्स कर दोगे, एंड अब देखोगे आप ये और ये दोनों बराबर में जा रहा है ऐसा कुछ, तो ये है। देन इसके ऊपर ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये देखो ऐसा कुछ, ये देखो, ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपका बन गया। इसी को आप यहाँ पे जाओगे, एक्सट्रूड करोगे थोड़ा सा, ये देखो ये आपने ऐसा कुछ एक्सट्रूड कर दिया, ये देखो। तो ऐसा कुछ करके देखो, इसके ऊपर ये लगा दिया। तो है क्या, इसी तरह से अब चीज़ें मैं ऐड करता जा रहा हूँ। गन तो मैंने बना लिया, बस उसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैं और चीज़ें इसमें और भी एलिमेंट क्या हो रहा है कि मैं ऐड कर रहा हूँ, जो जो कि होता है रियल में गन में होता है। तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐसा कुछ फिलहाल एक बेसिक, आपको अगर जल्दी बना में चीज़ें बनाना है बेसिक 3D डिज़ाइनर के लिए, आप इस तरह से एक गन बना सकते हो। एक ये देखो इस तरह से ये बन गया। यहाँ पे आप इसको और स्मूथ करना है, तो नीचे जाओगे एंड थोड़ा सा इसमें, जैसे यहाँ ये हार्ड लाइन अगर आप देखो ये हार्ड लाइन आ रहा है, तो इसके लिए आप इसमें एडेप्टिव ऑन कर दोगे, देखो ये राउंड हो गया। अगर एडेप्टिव ऑन नहीं किया हो तो हार्ड आ रहा है, एडेप्टिव ऑन कर दिया तो ये स्मूथ हो गया। तो ये चीज़ें आपको, ये सब आइडिया आपको यूज करना है। देन देखो इस तरह से आपको एक्सट्रूड करना है, ये रहा। अब इसको आपको यहाँ पे यूज करना है, आपको देखना है कि किस लेवल पे है। अभी ये इसके लेवल पे आएगा, जो ये और इसका ये दोनों का लेवल सेम होगा। अभी यहाँ अगर ऊपर से समझ नहीं आ रहा हो बाई चांस, तो आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ आप अल्ट और एक्स अल्ट क्यू करके आप सिंगल इन दोनों को लेकर और ऐसा कुछ आप मैच कर सकते हो। ये देखो अब एक को दूसरा मैच हो गया। एंड देन यहाँ पे ये बटन आप देख रहे हो, इस पर भी क्लिक कर सकते हो या दोबारा भी अल्ट क्यू कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये रहा आपका। अब देखो इस तरह से काफ़ी कुछ आप इसमें क्या हो रहा है ऐड करते जा रहे हो। एंड इसको भी अगर मैं एक्स में कर दूँ कंट्रोल एक्स, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, चीज़ें हमारी दिखने लगेंगी। तो इससे ज़्यादा अब मैं क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप करते जाओगे, चीज़ों को आपने निकालते जाओगे, यहाँ लाइंस देते जाओगे, जैसे ये लाइंस है इसी के अंदर ऐड करते जाओगे।
इसी में आप यहाँ पे लाइंस भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप काफ़ी चीज़ें इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड करते जा सकते हो। और भी अभी इससे ज़्यादा आज के इसमें हम नहीं जा रहे हैं, अब हम आज शेडिंग पे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका एक बेसिक मॉडल आपका बनके तैयार हो जाएगा। इस पे जा रहे हैं मिरर पे, एंड ये देखो इस पे जाओगे, ये देखो मिरर आपका अब रेडी हो गया। पूरे को ऐसा सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल एक्स कर दोगे, ये आपका ऐसा कुछ गन बन के रेडी हो गया। पूरे को ऐसा करोगे, इस पे जाओगे और ये सेटिंग फिलहाल एक अप्लाई कर दोगे, जो ग्रीन हमने कर रखा है ये हमने पूरे पे अप्लाई कर दिया। एक इसको जो अभी मैंने बताया था, इस पे आप जाओगे, अगर इसको समझना है एक चीज़ में देखूँ, ये एडेप्टिव अगर हटा देते हो तो शायद ब्लैक नहीं हो। ये देखो इधर भी ब्लैक हो रहा है, लेकिन अब इधर ब्लैक नहीं हो रहा। वो एडेप्टिव के कारण कभी कभी होता है इशू, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ देखने में आपको व्यू पोर्ट पे ऐसा कुछ लग रहा है, आपका रेंडर होने पे प्रॉब्लम ये ऐसा कुछ ही दिखेगा, रेंडर होने पे प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप एडेप्टिव हटा देते हो तो कितने जगहों पे स्मूथनेस जो होता है वो गायब हो जाता है आपके स्प्लाइन का। तो आप यूज कर सकते हो इसे, एडेप्टिव यूज करने में कोई इशू नहीं है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका रेंडर में नहीं दिखेगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आप इसको ऐसा कुछ रेंडर करते हो शिफ्ट क्यू, देखो रेंडर में आपको ये नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं होती है, कोई इशू नहीं होता। अब ये है आपका ऐसा कुछ बन के रेडी है। अब हम इस पे चलते हैं, थोड़ा बहुत शेडिंग करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि मैंने बताया भी था, शेडिंग बताने वाला था ये तो मैं क्योंकि थोड़ा सा सोचा कि चलो कुछ पता बना लेते हैं, तो इसके लिए ऐसा कुछ हमने अभी ये बनाना चालू कर दिया। इसको चलो थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, इन चीज़ों को दूसरी साइड भी लगा लेते हैं, जैसा कि ये है, या इनको इन दोनों को ऐसा कुछ कॉपी, ये हो गया, इसके ऊपर से ये आ जाएगा ऐसा कुछ, तो इससे भी ऐसा कुछ कॉपी करके ये हो गया। तो ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ आप चीज़ों को इसे भी कॉपी एंड दूसरी साइड पे पेस्ट। तो ये है, इस तरह से कुछ चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, ये रहा। एंड देन इसको हम F4 कर लेते हैं, लाइंस हमारे गायब हो जाएंगे। और इस तरह से फिलहाल मेरा जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, मेरा कॉन्सेप्ट आर्ट, अब जरूरी नहीं है डिटेल, वैसे जो स्केच में बहुत कुछ है, बट मेरा मान लो मुझे कॉन्सेप्ट आर्ट अपना कुछ ऐसा ही हो सकता है मैं इतना ही स्केच कर रखा हूँ, वैसे तो इसमें ज़्यादा है। तो जो भी हो, आपका इस कॉन्सेप्ट आर्ट कैसे मॉडलिंग करोगे उसका मैंने एक बेसिक आपको बताया कि ऐसा कुछ करके यहाँ ये हॉलो के लिए यहाँ का ये फेज, ये ऐसा कुछ करके आप डिलीट कर दोगे ऐसा कुछ। तो ये ट्रांसपेरेंट अंदर तक, तो खैर एक्सट्रूड भी कर सकते हो, तो वो अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अब हम शेडिंग कैसे करेंगे। शेडिंग करने के लिए यहाँ पे ये मटेरियल एडिटर, या आपका मटेरियल एडिटर आपको क्या करना होता है, ऑन करना होता है। यहाँ पे मैंने ये मैप का ये सब टेक्सचर वगैरह यहाँ पे डाला है। अगर मैं इसे बंद करूँ यहाँ से, तो ये दिखना आपको अभी सिर्फ ग्रे दिख रहा है। ये आपका बटन होता है सो सेड एंड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट पे दिखने के लिए इसे हमेशा ये और ऐसा कुछ इस बटन को ऐसा जला के रखना होता है, ऑन करके आपको रखना होता है, तभी आपका टेक्सचर जो है वो दिख रहा होता है। एंड देन ये हमने दूसरा वाला अप्लाई किया है। अब आपको पहले तो डिसाइड करना होता है कि जो भी शेडिंग कर रहे हो, इसको शेडिंग अप्लाई करने से पहले, यहाँ पे शेडिंग करने से पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा शेडिंग कर रहे हो, रेंडर को किस में करना है, और या शेडिंग किस में करना है आपको। फाइनल आउटपुट जो आप रेंडर करोगे वो वीरे में करोगे जो प्लगइन है, या स्टैंडर्ड में करोगे, या और कोई प्लगइन है जिसमें आपको काम करना है। उसके लिए करना क्या होता है, आपको यहाँ पे ये सेटिंग खोलना होता है। और आपको अगर कोई प्लगइन जैसे आर्नोल्ड, अब 3ds Max 2021 में आपका जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आर्नोल्ड यहाँ पे ऑलरेडी ये मतलब डिफ़ॉल्ट ही होता है आर्नोल्ड। अलग से यहाँ पे आर्ट रेंडर वगैरह, स्कैन लाइन रेंडर तो बहुत पुराना है, आर्ट रेंडर ऐड कर दिया गया है, और डिफ़ॉल्ट ये आर्नोल्ड पे होता है। तो ये चीज़ें हैं। वीरे जैसा कि हम लोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा चलता है वीरे, तो वीरे पे और लोग यूज करते हैं वीरे, आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है, काफ़ी टाइम से यूज हो रहा है बड़े वीरे। तो आपको यहाँ चेंज करना होगा। अभी जैसे वीरे की जगह पे मैंने यहाँ पे
आर्नोल्ड की जगह पे मुझे वीरे यूज करना है, तो शेडिंग भी यहाँ पे आपको वीरे में ही करना होगा। आर्नोल्ड में अगर रेंडर करते हो तो यहाँ आर्नोल्ड में, वीरे में रेंडर करना है तो यहाँ शेडिंग जो भी मैं करूँगा या टेक्सचर अप्लाई करो तो कोशिश करो सब कुछ आपका वीरे में हो, तो इससे आपका रेंडर टाइम बचता है और काफ़ी स्मूथ होता है आपका काम का जो प्रोसेस है। वो रेंडरिंग से लेकर के शेडिंग सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाता है, आउटपुट भी जल्दी आपका निकल के आता है, अच्छा क्वालिटी होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे वीरे में यहाँ पे कर दिया चेंज। अभी मैं फिलहाल अगर जैसे वीरे में करने वाला हूँ तो वीरे में कर लिया। यहाँ पे एच डी टी वी आपको जो भी जिसमें भी जिस क्वालिटी में आपका रेंडर चाहिए हो, एच डी में चाहिए तो एच डी वीडियो यहाँ पे कर दोगे 9020 1080 1280 720, तो किस में चाहिए आपको, ये फुल एच डी है, ये हाफ एच डी है, फिलहाल अभी फुल एच डी कोई नहीं, ये है। फिर आप बंद कर दोगे। ऐसा कुछ आपने क्या है जिसमें भी आपको रेंडर करना है वो आपने वहाँ पे सेटिंग में कर दिया। देन आप यहाँ पे, ये है 11 के लिए, ये 2021 वगैरह में लेटेस्ट के वर्जन में 16 के बाद ही ये शायद आना चालू हुआ है यहाँ पे। नहीं तो अगर पुराने वर्जन में आप काम कर रहे हो तो यहाँ आपको असाइन रेंडर में जाना होता है, देन यहाँ पे ये चेंज करना होता है। यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। आर्नोल्ड में डिफॉल्ट आपको वीरे में चाहिए तो अभी वीरे में जैसा कि मैंने कर दिया, तो आपको यहाँ से करना होता है। इस पर डबल क्लिक करोगे जिस पे भी, फिर से मैं आर्नोल्ड पे डबल क्लिक कर लूँ तो आर्नोल्ड पे ये चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से पहले सेटिंग होता था, अब यहाँ पे ऊपर में भी ये चीज़ दे दिया गया है। चलो चलो ये हमने कर लिया। अब आपको जैसे ही मटेरियल आपने वहाँ से सेटिंग करने के बाद मटेरियल में जैसे इस वाले पे मुझे काम करना है, फिजिकल मटेरियल, यहाँ पे आप ऐसा कुछ क्लिक करोगे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक आपका अभी स्लाइड ओपन होकर आएगा, मटेरियल मैप। ये देखो ये है आपका मटेरियल मैप। अब जैसा कि अभी मैंने इसमें वीरे इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे आपको ये वीरे दिख रहा है। अगर मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा होता तो वीरे आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होता है वीरे। तो आप ऐसा कुछ ये ओपन करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पे आपका ये वीरे मटेरियल है। वीरे में भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, वीरे कारपेंट, वीरे ये वीरे वो, बहुत सारे आपको मटेरियल होते हैं। वीरे लाइट मटेरियल है, एमडी मटेरियल है, बहुत सारे यहाँ पे आपको कारपेंट है। तो नॉर्मल जो आपको सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है यहाँ पे ये वीरे मटेरियल। डबल क्लिक करोगे अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा वीरे मटेरियल। यहाँ से भी आप चेंज भी कर सकते हो। लास्ट जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे अब प्रीसेट भी आपको बने बनाए आ गए हैं, तो यहाँ से आप प्रीसेट यूज कर सकते हो। ये अभी लेटेस्ट के वर्जन में है 21 में, नहीं तो पहले नहीं हुआ करता था ये प्रीसेट। तो ये आप चाहो तो प्रीसेट डायरेक्ट यूज कर सकते हो, उसमें बाद में चेंज भी कर सकते हो, या खुद से भी यहाँ पे आप जैसे जो कुछ भी आपको अप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो तो खुद से भी आप कर सकते हो। जैसा कि अभी मैं यहाँ से वाइट कर दूँ, बिल्कुल तो वाइट हो गया, ब्लू कर दूँ यहाँ पे तो ये ब्लू हो गया। तो जो कलर अप्लाई करना हो यहाँ से कलर अप्लाई करना है। रिफ्लेक्शन वगैरह के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ग्लोसीनेस ये सब चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ से कितना ग्लोसी रखना है, रिफ्लेक्शन कितना देना है, कितना ग्लोसी रखना है नंबर वाइज, तो ये सब डिसाइड आप कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए रिफ्रैक्ट कितना रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई है। मैक्स डेप्थ है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को यूज करके आप अपना शेडिंग करते हो। नीचे भी अगर जाओगे तो यहाँ पे BRDF या बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। ये देखो इसके अंदर अलग से कोट में, सीन में, ये सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं आपको अलग अलग यूज करने के लिए। तो फिलहाल आपको किस तरह का आपको मटेरियल यूज करना है इसमें। मान लो मुझे एक स्टील सा देना है तो क्या करूँगा मैं, ऐसा कुछ ग्रे भी रख सकता हूँ। यहाँ से ऐसा कुछ आपको कितना ज़्यादा देना है, इस तरह का कितना ज़्यादा आपको 0.8 0.7 किस तरह का ग्लॉसीनेस देना है, तो ये ऐसा कुछ आप करोगे। देन आप यहाँ पे ऐसा कुछ रेंडर करो। काफ़ी टाइम आपका लेगा रेंडर। अगर आप चाहते हो जल्दी में कि कम टाइम ले रेंडर में, बहुत ज़्यादा एक तो लाइट वगैरह नहीं है तो इसलिए इस तरह से आपको ब्लैक आ गया, तो उसका भी मैं उपाय करता हूँ। यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे और इसमें 2-4 चीज़ें और आपको बताता हूँ। तो ये सब करने के बाद जो अभी मैंने बताया कॉमन में, देन आप जाओगे वीरे यहाँ पे, और यहाँ पे आप प्रोग्राम में थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। बकेट है तो आपको जो भी ठीक लगे, बकेट ज़्यादातर लोग यूज करते हैं तो बकेट कर दो। प्रोग्रेसिव में करना है प्रोग्रेसिव रखो, तो बकेट में रखता हूँ तो इसलिए मैं बकेट कर दिया। मान लो इन्वायरमेंट, आप थोड़ा सा एक बेसिक लाइट, आपको इन्वायरमेंट का एक इन्वायरमेंट का लाइट हो तो उसके लिए यहाँ पे लाइट आप ऑन कर दोगे इसे, तभी जा करके एक नॉर्मल लाइट, क्योंकि वैसे तो हमने लाइट इसमें अभी एक भी प्लेस किया नहीं है, तो नॉर्मल एक इन्वायरमेंट का लाइट हो तो उसके लिए एक लाइट आपको ऑन करना पड़ेगा ताकि कुछ आपको जो भी मॉडल है वो दिख पाए। अब आपका दिखना चालू हो गया।
क्योंकि नॉर्मल इन्वायरमेंट का लाइट हमने ऑन कर दिया, अभी तक वो ऑन नहीं था। देन ऑन करने के बाद देख सकते हो अब ऐसा कुछ आपका ये दिख रहा है, ये देखो। अभी न तो इसमें हमने HDRI लगाया है, न कोई सीन नहीं है, वैसा कुछ भी खास हमने अभी नहीं दिया है, सिर्फ नॉर्मल सा हमने अभी शेडिंग किया है। अभी इसी में आपको कुछ और अगर ऐड करना है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मैंने ये सब बने बनाए से हैं, प्रीसेट है जो कि आपको ऑलरेडी इसमें होता है। इसमें से अगर मान लो इसको यूज करना हो, मान लो मुझे ये वाला यूज करना है शेडिंग के पर्पज से, तो ऐसा कुछ मैंने अप्लाई कर दिया। देन अगर हम रेंडर करते हैं, आपको कुछ भी नहीं दिखना है, कुछ भी बिल्कुल आपको सीन में नहीं दिख रहा है। ब्लैक हो गया, कहीं कहीं पे जो इन्वायरमेंट का साइज के कारण जो शाइनिंग आ रहा है वो आपको दिख रहा है। जैसे ये है मेटल का, ये है ओल्ड कॉपर का, तो मान लो ओल्ड कॉपर ही हम यूज करते हैं। अगर मैंने ये बनाया सा इसमें होता है ओल्ड कॉपर, इसे आपने अप्लाई कर दिया तो आप देखोगे कुछ खास हल्का सा आपको डार्क कितना आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट लाइट यूज किया है। तो एक चीज़ आपको देखना है कि जो आप शेडिंग करोगे तो आपको कुछ लाइट प्लेस करके देखना होता है, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा, अगर कॉपर या मटेरियल या स्टील या इस तरह का अगर जो मटेरियल का काम करते हो तो उसमें आपका लाइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो उसके लिए एक बेसिक लाइट आपको ज़रूर देना होता है, नहीं तो आप जैसा देख रहे थे अंधेरा वैसा कुछ आपको दिखेगा, वो दिखना ही दिखना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत अच्छे से आपको लाइटिंग बताऊंगा। आज मैं फिलहाल एक बेसिक लाइट एक दो लगा लेता हूँ ताकि कुछ तो आपको दिखे, कुछ आपको दिखे। इसके लिए मैं एक बेसिक लाइट लगाता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर मान लो यहाँ पे जाते हैं। अब जैसा कि आप यह लाइट है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए फोटोमेट्रिक, स्टैंडर्ड, वीरे। तो जैसे वीरे सेटिंग में था, वहाँ पे स्टैंडर्ड था, आर्नोल्ड था, जो डिफ़ॉल्ट मैंने बताया भी था आर्नोल्ड। तो आर्नोल्ड में आपका सिंगल एक लाइट होता है। वीरे जो कि प्लगइन में यूज कर रहा हूँ, वीरे में इस तरह से आपको बहुत सारी लाइट मिलते हैं। ये देखो 4 लाइट है आपको यहाँ पे। स्टैंडर्ड में इस तरह का लाइट है 6 लाइट, एंड फोटोमेट्रिक में ये 3 लाइट है। तो इस तरह से अभी मैं फिलहाल वीरे लाइट यूज करूँगा। तो मैं ऐसा कुछ वीरे में गया, यहाँ वीरे लाइट पे क्लिक किया और ये ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ किया। मैं यहाँ फ्रंट व्यू में जाकर गन के ऊपर इस तरह से इसे प्लेस करूँगा, ये देखो। अब अगर जैसे ही आप इसमें इसे यूज किया लाइट को, आप देखो अब जब मैं इसे रेंडर कर रहा हूँ सेम क्रोम को, तो कॉपर को, तो देखो अब आपका इसका आउटपुट देखो कैसा कुछ आ रहा है। इसी में आपको मैं फिर से याद दिला दूँ जो मैंने अभी, ओके सेटिंग मैंने खोल दिया, सॉरी, मटेरियल एडिटर। तो अभी जो मैं कॉपर यूज कर रहा हूँ, फिर से देखो ये वाला कॉपर जो मैं यूज कर रहा हूँ, अभी इसी में मैं आज लाइटिंग, थोड़ा सा लाइटिंग भी एक तरह से बता रहा हूँ मैं। तो इसी में मैं यहाँ पे जाता हूँ इसे, एंड इसे 90 डिग्री पे ऐसा रोटेट करना है, इस तरह से। एंड इसको गन के ठीक सामने ऐसा कुछ रखना है। आपको फ्रंट व्यू में या लेफ्ट में ऐसा कुछ आके आपको देख सकते हो कि ये ठीक है या नहीं। ऐसा कुछ इस पर क्लिक करोगे, आपका सेलेक्ट हो गया, एंड देन ऐसा कुछ, ओके ये अपोजिट चला गया तो कोई नहीं, अब इधर आ जाओ एंड ऐसा कुछ इसे, सॉरी, रोटेट कर दो। अब आप देखो फिर से शिफ्ट क्यू, अब रेंडर करके देखो, ओके बहुत ज़्यादा जल रहा है। और लाइट में भी आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसलिए लाइटिंग एंड शेडिंग के नाम से ही मुझे लगता है इसका सेव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी बहुत लाइटिंग भी बता रहा हूँ, क्योंकि शेडिंग में क्लास चल रहा है तो लाइटिंग आपको बताना ही पड़ेगा। एक तो पहले आपको इनविजिबल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये स्पेस है, जितना ये लाइट आ रहा है, ये आपको कट करके सिर्फ उसका ऊपर का पार्ट दिखा रहा है। इनविजिबल करूँगा तभी जाके लाइट हाइड होगा एंड सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट दिखना चालू होगा। तो इनविजिबल आपको क्लिक, अब देखो आपका प्रॉपर जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट है, मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, वो आपका दिख रहा है। आपको मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा है तो उसको 1 कर दो, 5 कर दो, आपको कम से कम रखो ताकि आपका जो गन है वो दिखे। ये देखो इस तरह से। तो ये है आपका शेडिंग करने का असली तरीका। इस तरह से आप शेडिंग करते हो, अच्छी शेडिंग करते हो आप। काफ़ी कुछ अभी फ़िलहाल तो हम नॉर्मल गन का आज की क्लास में कर रहे हैं। आज और भी बहुत सारी क्लासेस मैंने दे रखी हैं, आपको देखना है यहाँ आई आइकन से जा करके देख सकते हो। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और इसको हम और डेप्थ में ले जाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम और भी चीज़ें, लाइटिंग कैसे हम और अच्छे से करेंगे, शेडिंग और अच्छे से कैसे करेंगे, शेडिंग के तरीके और क्या हो सकते हैं।
लाइटिंग के, और आज थोड़ा बहुत टाइम मैंने मॉडलिंग करने में दे दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से लाइटिंग एंड शेडिंग को और डेप्थ में समझेंगे। लाइट भी कैसे 3 पॉइंट लाइटिंग यूज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, लाइटिंग अच्छे से उसको निकालने के लिए किसी प्रोडक्ट को रेंडरिंग में। तो जैसे आप देखते भी हो बहुत सारे प्रोडक्ट को देखते हो 3D में बन के, पोस्टर्स वगैरह में बहुत सारे जगहों पे आप देखते हो, तो उसका कैसे रियल में 3 पॉइंट लाइटिंग होता है, उन चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे और इसमें और अच्छा शेडिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। आज का क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, यहाँ से चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास के अपडेट्स आपको मिलते रहे। जो भी वीडियो, जो भी ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करूँ उसके आपको मिलते रहे अपडेट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आई आइकन से आप बाकी की क्लासेस देखिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए। फेसबुक पर आकर के आप जुड़ सकते हैं, 1 to 1 भी बात कर सकते हैं, अपने डिजाइन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।